बिगड़ी संहार के मेरी कुंज हारिन भार। और न ऐसो कर सके अपने को प्रति। अनंत जन्म की भूल को छिन में ढारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली ये सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। आते तुम सो कहे तो हैं आपने। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन तुम्हारे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास तुम। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाग। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निश द्यो सुमन। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर श्री ललिता अवतार अनन्य द्रवती श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व स्वामी जी महाराज के लाडले श्री बांके बिहारी बिहारी जी। समस्त धामों के मुकुटमणि सबके आश्रय भूत श्री धाम वृंदावन चंद। रसिक जन आचार्य जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास प्रेमी जनों। आचार्य चरण हमारे वस्तु प्रदायक। जो नहीं होती ललित किशोरी तो न प्रगट तो नित्य विहार। आपका चरित्र आप सभी महाराज श्री का चरित्र श्रवण कर रहे थे। जब निधवन राज्य में आप प्रवेश किया इस जन्म के अपरिचित, लेकिन सदा सदा निधवन जी में विराजे हैं।
निधवन जी, वृंदावन जी, स्वामी जी महाराज, लाडली लाल एक ही तो हैं। तो वहां लताओं से लिपट लिपट के, रज में लूट लूट के अश्रुपात, और हम में कुंज, कुंज में हम हैं कुंज बिहारी, सोई मम है ललित किशोरी, रस में सम है, अब काहू की रही न गम है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं। ये एकत्व, भगवत तत्व में भी एकत्व दर्शित होता है। तमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, भजंती तुमाम भक्त्या मैते ते सुचाप्यम। गीता जी में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए समस्त भूत प्राणी समान है। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, न कोई मेरा प्रिय है न द्वेषी है। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या कह दिया? पक्षपात, सीधा पक्षपात। भजंती तुमाम भक्त्या मैते ते चाप्यहम, जो मुझे भक्ति भावना से भजता है उसका रास्ता अलग है। सारा संसार मेरे लिए समान है, लेकिन जो भक्ति भावना से मेरे को भजता है वो संसार से अलग है। इसका मतलब ये, भजंती तुमाम भक्त्या मैते ते चाप्यम, वो मेरे में है और मैं उसमें हूं। वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, उपासक के संग दंपति, उपासक के संग संग भगवत रसिकन संग, डोलें गलवाही, करें मनोरथ सिद्ध, उचित अनुचित कछु न। अपने रसिकों के संग गलवाही देते सदृश संग रहते हैं, करें मनोरथ सिद्ध, संपूर्ण परमार्थिक मनोरथों को, भगवत मिलन रूपी मनोरथ को, अथवा अपने मिलन रूपी सहचरी भाव रूपी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उचित अनुचित कछु नाही, ये करुणा कृपा इष्ट की, इष्ट के संबंध में धोखा नहीं है, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र। हर तरीके से आनंद ही आनंद। तो हम में कुंज, कुंज में हम हैं। बिहारी विहरण हमारे अंदर हैं और बिहारी विहरण की हम अंदर हैं। हरि हमरे हम हरि के प्राण, हरि हम दो एक समान, तन मन बिछरन की है आन, और या भेदे समझे को रसिक सुजान। हमें और हमारे इष्ट में कोई अंतर नहीं। हम हरि के हरि हमरे प्यारे, हरि हमरे हित रहत सदाई, और हम हरि के अति ही हितकारी। देखो कैसी बात है, हरि हमरे हित रहत सदाई, ये तो अच्छी बात है, हमारे हित में, हमारो भलो करवे में हमेशा हरि लगे हुए हैं। लेकिन आगे लिख रहे हैं, हम हरि के अति ही हितकारी, हम हरि को अति सुख देने वाले हैं। हम सहचरी हैं, सहचरी भाव में आनंदित होकर बोल रहे हैं। हम हरि, हरि तो हमारे हितकारी हैं, और आगे अति और लगा दिया, हम हरि के अति ही हितकारी। वो तो हितकारी हैं और हम अति हितकारी। ये है सहचरी भाव का गौरव, ये सहचरी भाव का आनंद। एकत बिना ममत्व एकत्व न ऐसा जगत है भगत घनेरा, प्रभु जो हो तेरा तू मेरा, तत्सुख मद छिन छिन सुखित। प्रिया प्रीतम का सुख चाहती हैं सहचरी एकमात्र, और प्रिया प्रीतम सहचरियों का सुख चाहती।
तेरे हित, एक पद में आता, हे ललिताजू तेरे हित में हम बिलासरत रहते हैं। हे हरिदासी जी, प्रियाजू लालजू का है तो लालजू प्रियाजू का है, दोनों प्रियापितम सहचरियों का है तो सहचरी प्रियापितम के हित। ऐसा एकत्व है परस्पर। कुंज विहारी सोई मम, जो कुंज विहारी हैं वो मेरे हैं, मेरे प्राण सर्वस्व हैं। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो कुंज विहारी हैं सोई हम हैं। सहचरियों में और बिहारी विहारिन में कोई अंतर नहीं है। आचार्यों में श्री नारद जी महाराज भी कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, उनके जन में और हरि में तस्मिन् तज्जने भेदा, कुछ भेद ही नहीं। नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र में कैसा एकत्व। अब यहां महामधुर, मधुराति मधुर, अति आनंद में वृंदावनी नित्य सुख, इसका तो कहना ही क्या है। भगवत आराधना, जो भी अवतारों की आराधना, उसमें भी ऐसा एकत्व, प्रभु से एकत्व। लेकिन यहां तो महा एकत्व, तत्सुखी भावना है। यहाँ सुसुख की तो गंध ही नहीं है। ललित प्रिय के रस में सम है, अव काहू की रही न गम है। ललित प्रिय यानी ललिताजू, अथवा ललिताजू की प्रिय लाडली जू की रस में हमारा समावेश है। हम रसमय हैं, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। अब काहू की रही न गम है, ये सामान्य भाव आपको श्रवण हो रहे हैं। व्याख्या तो पूरी वाणी ऐसी भाव की व्याख्या। अब काहू की रही न गम है, किसी वेद शास्त्र, किसी भी अन्य रस्ता की, संसारी आवरण की, माया की कबहू काल न ख्याल कर डर भूल, तिन तिन सखत निहार कहन सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लटी हुए। अब किसी की गम नहीं है, हमारे ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता। ऐसे बोल बोल के अपने आनंद में झूम रहे हैं और रज में लौट रहे हैं, लताओं से लिपट रहे। साधु ने लौटकर श्री रसिकदेव जी महाराज से चौबोला सुनाया। महाराज इस तरीके से चौबोला बोल रहे हैं। सुन के अत्यंत प्रसन्न हुए। बुला लाओ, बुलाया महाराज को। कल भी बताया थोड़ा इसमें प्रारंभ में। जुगल नाम मिश्रित श्री मिश्रित पुण्य मिश्रित हरिदास। पुण्य माने पुनः। अब के श्री हरिदास नाम मिश्रित किया युगल नाम में। अब बात बनेगी। अगर युगल के नाम में श्री हरिदास नाम संग नहीं है तो काठ मोहर टकसार। संत किशोरदेव जी महाराज, जुगल नाम निस दिन रटे सेवे नित्य विहार। नित्य विहार की चाहना है और युगल का नाम है तो स्वामी जी का नित्य विहार नहीं, ब्रज विहार मिलेगा। मिलेगा अवश्य युगल का नाम कोई, लेकिन ब्रज विहार, वृंदावनीय सर्वोपन नित्य पूर्ण प्रेम नित्य विहार, ये नहीं मिलेगा। ये बात इसको बड़े अनुभव भी हुए हैं उनकी कृपा से। बड़े पहले बताया होगा कि काट मोहर टकसा। एक सुना देते हैं, स्मरण में आ गया है।
एक बड़े अच्छे संत थे, बड़ा सरल स्वभाव, वृंदावन के ही थे। तो वो पधार गए। तो हमको मालूम चला स्वामी जी का उत्सव चल रहा था। उस दिन 25 तारीख थी। अब कई साल हो गए ध्यान है नहीं, इतना ध्यान है 25 तारीख थी। स्वामी जी का उत्सव चल रहा था। तो रात्रि में ये आश्रम जब पहले पहला बना हुआ था, ये दोबारा बनाया, उससे उसकी बात है, पहले कच्चे आश्रम की बात है। तो वहां मन की रास्ते में सुनने को मिला वो बाबा आए। वो एक तरह हमारे उनका मित्र जैसा व्यवहार था, बड़े अच्छे थे, प्रेमी थे, लेकिन वो सम्मिलित थे। स्वामी जी का भजन भी करते थे और स्वामी जी के भजन में और ब्रजरस में कोई अंतर नहीं मानते थे। और एकादशी व्रत ये भी सब करते थे। तो उनका शरीर छूट गया, किसी कारण से छूट गया। तो वो जो है, ये हमको बड़ा दुख हुआ। मैंने कि हमारे मित्र थे, हमको तो पता ही नहीं पड़ा, कैसे ऐसे कैसे कैसे इतनी जल्दी चले गए, क्या हुआ। बड़ी चिंता सी भाई, बिहार जी के दर्शन गए, आ गए फिर। आओ, फिर कोई बात नहीं, हम रात्रि में सो गए। तो सपना कहें कि साक्षात कहें क्या, ऐसी अर्धनिद्रासी में तो अपनी यहाँ कुंज में आराम कर रहे, या बैठे, ध्यान नहीं है। तो बाबा ने आके और श्री हरदास श्यामदास मंदिर, श्री हरदास बाबा आओ आओ। दंडोत प्रणाम भाई, बैठे। मैंने कहा, बाबा मैंने सुना आप तो पधार गए थे, अब कहाँ से आ गए आप? कहाँ श्यामदास हम पधार गए, बहुत दिनों से दवाई खा रहे और भजन हो नहीं रहा था, सेवा भी नहीं हो रही, फिर उनके इस शरीर को हटाओ। हमने फिर ये शरीर हटा दिया। इसलिए हमसे सहन नहीं हुआ, मैं हटाओ दे। इतनी दवाई खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, ना भजन हो रहा है ना सेवा हो रही। अच्छा कहाँ? मैंने कि आप अब कहाँ हो? जैसे परस्पर बैठ के, अब आप कहाँ हो? स्वामी जी की निकुंजन में हो या कहाँ हो? अब ये जन्म हो गया है तुम्हारा, कहाँ हो? हमें यो तो बता दो। बोले श्यामदास हम जो है स्वामी जी ने नहीं अपनाई। मैंने कि क्यों? कि तुम्हारी और हमारी चर्चा होती थी कि बाबा तुम अनन्य भाव से भजन किया करो स्वामी जी का, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, तो स्वामी जी ने नहीं अपनाया। स्वामी जी ने बरसाने की तरफ भेज दिया हमको किशोरी जी के चरणों में, और स्वामी जी महाराज ने अपने नित्य निकुंज धाम में नहीं लिया। फिर मैंने कि वहां कहाँ, किशोरी जी ने हमको और स्वामी जी की सपोर्ट मिली, किशोरी जी ने हमको ले लिया। हम आरती में दूर खड़े थे और किशोरी जी की सखियों ने, गोपियों ने इशारा दिया हमको अपने संग। अब मैं जो है ब्रज की सखियों में, गोपियों में मेरा जो है प्रवेश हो गया है। वहां मुझे किशोरी जी ने, स्वामी जी ने मन अपने निकुंजों, ऐसे उन्होंने, जैसे कि अब बैठे हम ऐसे। मन की बाबा फिर तुम अब यहाँ कैसे आ गए? वहां अपनी किशोरी जी को सादा छोड़ के कि श्यामदास एक रूप से तो मैं वहां हूं ही, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं भाई, स्वामी जी का उत्सव चल रहा है, स्वामी जी के उत्सव के कि हाँ उत्सव चल रहा है। सही बात है, स्वामी जी के उत्सव का चौथा दिन था।
सब तो चल रहा है, उसमें रसिकों के दर्शन करते हुए परोक्ष रूप में, और सब दर्शन कर रहा हूँ उत्सव की, और बैठता भी हूँ। समाज बड़ा सुख मिलता है मुझे स्वामी जी की समाज सुनने में, संतों के दर्शन में, और मुझे बड़ा आनंद आता है। इसलिए मुझे वहां से, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, मन की हाँ, तो बस इतनी फिर वार्ता भई, और फिर मैं समाप्त, इतनी वार्ता हो पाई। तो इससे बहुत बड़ा बोध मिला, बहुत बड़ी बात मिली। मतलब एक बात तो ये है कि सलल्य भाव में हमको नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी नहीं अपनाएंगे, लेकिन स्वामी जी का भजन किया है तो वो बाद में ज्ञान होता है कि स्वामी जी का धर्म कितना ऊंचा है। अब उनकी समझ में आया कि स्वामी जी ने मुझे नहीं अपनाया। ऐसे कह रहे जैसे कि किसी को कुछ बड़ी चीज न दे के छोटी कुछ, ऐसे मुंह बना के कह रहे। अब वो ब्रजरस कोई मामूली थोड़ा ही है, ईश्वर जी ने अपना लिया, लेकिन उनको वहां संतुष्टि होते हुए भी वृंदावनीय प्रगट संत दर्शन, समाज दर्शन, उत्सव के दर्शन करने आ रहे हैं। तो हमको, तुमको कैसा बड़ा सौभाग्य है, हम इन उत्सवों में आनंदित हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। जो जाने के बाद भी तड़प रहे हैं समाज सुनने के लिए, तो यहां प्रगट में क्यों नहीं तड़फन हो, समाज गायन के लिए, सुनने के लिए। रात दिवस गावे चितलाए, ताको बढ़ तो कहां समाए। ये बात है। तो अब काहू की रहीन गम है, जब ये देश समझ में आ जाता है तो भैया और किसी की फिर गम नहीं है। सभी उपासनाएं, सभी मत बंदनीय प्रशंसनीय हैं, लेकिन वृंदावनीय नित्य विहारी विहारन का नित्य सुख हो, ये समस्त सुखों का सार है। भगवत रसिक पियति रसकों और लगत सबका। तो 6 आचार्यों की वाणी गोप निज धन के रूप में छिपा रखी थी, उसे निकाल कर दिया महाराज श्री ने श्री ललित किशोर जी महाराज को। इतना ही नहीं, स्वामी जी महाराज का प्रसादी करुआ गूदरी भी प्रदान की। कुंजों में रसिकनन सिरमौर श्री स्वामी जी का श्री जीवन प्राणाधार नवल युगल किशोर का नित्य विहार प्रत्यक्ष दर्शा दिया। एकमात्र श्री ललित किशोर जी मनोवांछक सुख प्राप्त करके प्रेमानंद में मगन हो गए। ये श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके निर्देश लेके करुआ और उदर धारण करके सघन वन कुंजों में उन्मत्त गज की भांति बिछरने लगे। महाविवेक वैराग्य संपन्न तथा श्री युगल कल केली रसास्वादन की छकन से इनके श्री मुखचंद्र की शोभा अतीव अनुपम थी। इनके सहज वचन ही सरस उपदेशमय थे। ऐसी रसमयी उज्जवल रहने से ये रसिक अनन्य परमहंस मुकुटमणि के वंश को सुशोभित करने लगे। श्री गुरु चरणों में इनकी असीम प्रीति थी। गुरु चरणों में असीम प्रीति जिनकी भई है, उन्हीं को वस्तु प्राप्त भई है आज तक। हरि गुरु से ये, हरि से ये, हरि से ये गुरु ना है। गुरु को तो हरि को भजे ताते दो जा।
श्री गुरु चरणों में इनकी असीम प्रीति थी और नित्य श्री चरणों में प्रणाम करने आते थे। राधा बाग के फूलों की माला गूंथकर अत्यंत प्रेम से श्री बांके बिहारी जी महाराज को अर्पित करते और उनका श्री प्रसाद दृढ़ प्रेम और निष्ठा पूर्वक ग्रहण करते थे। ये रहनी। अब एक वृतांत होता है। मथुरा में राजा जयसिंह से किसी ने इनकी शिकायत कर दी। शिकायत करने वाले भी बड़े तैयार रहते हैं सदा से, कि श्री स्वामी ऋषिकदेव जी महाराज के शिष्य श्री ललित किशोरी देव जी महाराज महाबैरागी हैं। उन्हें सब कोई जानते हैं वृंदावन धाम में। मथुरा में जयसिंहपुर आए ना, यहाँ जयसिंह राजा राज्य करते थे, तो वो उन्हें सब कोई जानते हैं, महाबैरागी हैं। किंतु एक बात है, हाँ, एकादशी व्रत नहीं रहते हैं। ये तो शास्त्र से विरुद्ध है। ये कैसी भक्ति, एकादशी व्रत नहीं रहते हैं? ऐसे किसी ने जाके शिकायत की। महाराज आप उनको समझाओ करो और वो एकादशी व्रत किया करें। राजा भक्त था। नरेश जयसिंह ने स्थिति जानने के लिए अपना एक निपुण सेवक भेजा। वह श्री ललित किशोरी जी महाराज को ढूंढता हुआ राधा बाग आया। ये ऐसे शोभित हो रहे थे मानो प्रात पर प्रेम रस सिद्धांत थी मूर्तिमान देह धरकर विराजमान हो रहा हो। राज सेवक ने आकर चरण रज सिर धरी और दूर से इनके अद्भुत कृत्य देखने लगा। चरण चिन्हों की रजई माथे पे लगाई, महत पाद रजो अभिषेकम। अगर कुछ जीवन में चाहते हैं, सबसे पहले अहंकार छोड़ के इनकी चरण धूल के, संत महापुरुषों की चरण धूल को अपने शीश पे चढ़ाओ। जरूर नहीं है कि चरण छूमे, उनकी चरण धूल चरण चिन्ह जाए, ऐसा लगे यहां पैर रखा है, वहां से ही हो गया सारा। नरेश जयसिंह ने ये जो गुप्तचर भेजे थे, चरण धूल शीश पे लगाई और दूर से इनके अद्भुत कृत्य को देख रहे थे कि ये करते क्या हैं। क्योंकि रहनी कहनी उनकी क्रिया से पहचान होती है, केवल कहने से नहीं। ये जी कैसे रहे हैं, कौन सी रहनी में जी रहे हैं। ये परम जो है राज कर्मचारी भी होते हैं, बड़े निदान करते हैं। ये नहीं कि वैसे ही कह दो हाँ है, नहीं, ढंग से निदान करते हैं कि सच्ची बात है कि झूठी बात है। अगर निदान ढंग से नहीं करते उनको दंड भोगना पड़ता है। ये शास्त्रज्ञ भी होते हैं, राजा महाराजा सब जानते हैं, इसलिए अदंड को दंड नहीं दे सकते हैं, सब निरख परख करके तब होता है ये। तो उसी समय कोई माथुर ब्राह्मण एक बड़ी हाड़ी का खोआ, बड़ी हाड़ी में सरज की हाड़ी होती है, खोआ के लड्डुओं से भरी लेके आया। जिस समय वो कर्मचारी आए, वो सेवक आए राजा के, वो दूर से दंडोत करके देख रहे थे करते क्या है। तो उनके पास एक मथुरा से माथुर चतुर्वेदी एक खोआ भरे, खोआ के लड्डुओं से भरी एक हाड़ी अंदर और लेके आया। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने सुख सागर स्वरूप से युगल जोड़ी को निरखते हुए रश्मगन होकर प्रेम से बिहारी बिहारन का भोग लगाया। उसी समय एक ब्रजवासी भी रोटी लेके, सूखी रूखी, और इस पे साग भी रखा है। प्रणाम करके 2 रोटी और साग आपके सामने रख दिया। आपने वो हाड़ी, जो सुंदर लड्डू, खोआ के लड्डू
बनिहाड़ी उस ब्रजवासी को पकड़ा दी और वो रोटी जिन पर साग रखा वो प्रेम से भोग लगा के स्वयं पाई। रोटियां खा ली, रज से हाथ साफ किए, रज से वहां के वहां जल नहीं हो पास में एकदम तो रज से हाथ साफ हो जाते। ये वृंदावन की ब्रज की रज में ये क्षमता है। कोई कहे कि यहीं की रज की विशेष महत्वता। तो रज से हाथ साफ किए, करुआ सराहने लगाया और गोदड़ी ओढ़कर लेट गई। लेटे लेटे ही प्रियालाल की सरस क्रीड़ा विनोद देखते हुए उल्लसित, कभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। एकमात्र विधेय अवस्था में आप। सेवक ने विधिवत राजा को यह सारी बात सुनाई, जो वृतांत देखा सारी बात वहां सुनाई जाके। महाराज मैंने तो ये स्थिति दूर से खड़े होके देखी है। सुनकर राजा ने भाव सहित वहीं से प्रणाम किया, धन्य हो ऐसे महाप्रेमी जन। कहा वे सिद्धों के सिरताज हैं, विधि निषेध से परे हैं। अगर विधि निषेध में तो झूठे हाथों को जल से जरूर धोते, वो रज से ही धोके। और वहीं ये विधि निषेध से परे हैं, ये हमारा उन पर कोई जोर नहीं चल सकता है, राजा ने ये कहा। तो इस तरीके से जय सिंह राजा बड़ा प्रभावित हुआ और एक बार आगे चल के ये भी वृतांत है, जय सिंह राजा भी महाराज के दर्शन करने के लिए आया था। ऐसा कौन, चाहे राजा हो, महाराजा हो, सामान्य हो, अथवा कोई संत हो, सिद्ध हो, जो स्वामी जी महाराज के चरणों के अनुरागी न बने हों अथवा इन आचार्यों के चरणों के अनुरागी नहीं बने हों। तो ऐसे श्री ललित किशोरी देव जी महाराज का अल्प रूप में आपने प्रसंग श्रवण किया। इनकी रहनी कहनी एक सी, एकमात्र वृंदावन के युगल स्वामी जी प्राणाधार, ये साक्षात स्वामी जी महाराज। जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगट तो नित्य विहार, और प्रेम की पताका दिन रात फहरात जाकी, बाजत निशान मुद वृंदावन धाम है। श्यामा श्याम आंखन में नाम जस लाखन में, भाषण में जात बलिहारी जन ग्राम है। परम प्रचंड तेज मारतंड हूते अटे, शीतल शशि के सम शोभाभिराम है। स्वामी हरिदास जू के द्वितीय अनूप रूप, ये ललित किशोरी केंधों ललित ललाम। स्वामी जी महाराज के ही आप द्वितीय रूप माने जाते हैं। बोलो श्री ललित किशोरी देव जी महाराज की जय। श्री हरिदास श्री हरिदास।